नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मॉनसून के ट्रफ लाइन उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई है। साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ का भी असर होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तरी भाग है राजस्थान के, और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्र है। यहाँ पर उमस भरी गर्मी भी काफी जगहों पर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल में हुई बरसात का असर भी मैदानी क्षेत्रों में, इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बिहार के ऊपर, और सच में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब के ऊपर असर दिखाई देना शुरू हो गया है। नदी नाले उफान पर आ चुके हैं कई जगहों पर, और हरिद्वार की चित्र है वहां पर भी काफी जगहों पर गंगा नदी उफान पर दिखाई दे रही है। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से अब मौसम बनने वाला है। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ भी आ गया है, मानसून की ट्रफ लाइन भी कुछ उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से बरसात बढ़ेगी। और वेदर मॉडल जिस प्रकार से मैंने कहा था, वेदर मॉडल भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिएगा तो यहाँ पर बात की जाए सबसे पहले आज 11 जुलाई को मौसम किस प्रकार से रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है। और पूर्वी भारत में, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। नेपाल में भी बरसात की संभावना है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और भूटान के ऊपर भी बरसात काफी ज्यादा होगी। और मध्य भारत की स्थिति देखें तो काफी मजबूत स्थिति है। यहाँ पर गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की क्षेत्र है, कोंकण, गोवा का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र है, तेलंगाना के भी उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी अच्छी बन रही है। आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर भी अच्छी खासी बरसात हो सकती है। केरल, तमिलनाडु के साथ साथ में कुछ कर्नाटक का दक्षिण क्षेत्र, रायलसीमा की क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क भी रहता है, लेकिन हल्के फुल्की बरसात की गतियां यहाँ पर रहती है। अब बात की जाए उत्तर भारत के क्षेत्रों की, तो उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर विकसित हो चुका है। साथ साथ में मानसूनी ट्रफ लाइन भी यहाँ पर आ गई है, तो लगातार अब बरसात की संभावना बढ़ रही है। जिस प्रकार से पिछले वेदर मॉडल में मैंने बताया था, पिछले दिन की बात करूं या पिछले 24 घंटों में जब वीडियो अपलोड किया था, उसमें कुछ और ही ये भी दर्शा रहा था। लेकिन अब 11 जुलाई को जो ये वेदर मॉडल चेंज हुआ है, तो ये अब देख सकते हैं पंजाब के ऊपर बरसात की संभावना है। हरियाणा के भी पश्चिमी और कुछ पूर्वी भागों तक, दिल्ली तक भी बरसात की होने की संभावना बन सकती है। उमस भरी गर्मी जरूर रहेगी। और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर यह बरसात नहीं दिखा रहा था, लेकिन इस वेदर मॉडल में देखें तो राजस्थान की उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा, कई जगहों पर भारी तेज वर्षा भी हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में देखें तो पूर्वी राजस्थान में भी इसी प्रकार से मौसम रहेगा। यहाँ पर अभी बरसात नहीं दिखाई जा रही थी, लेकिन उदयपुर संभाग से लेकर देखें तो सीकर, भरतपुर संभाग तक कह सकता हूँ कि बरसात की संभावना काफी अच्छी बन रही है। और इधर देखें तो पश्चिमी राजस्थान के ऊपर, यहाँ पर उमस भरी गर्मी रहेगी, कहीं कहीं पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में हल्की बरसात की गतिविधियां नागौर के आसपास और बीकानेर के कुछ भागों के आसपास, कह सकता हूँ अजमेर और अपारी राजसमंद के आसपास, वहां पर हल्की फुल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है। दक्षिणी भारत की मैंने बात कर ली, और इसी प्रकार से देखते चलें तो ये है 12 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें भी काफी ज्यादा चेंज होने की संभावना है। उत्तर भारत की तरफ जो बरसात की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा के ऊपर दिखाई दे रही है, वो शायद थोड़ी सी चेंज होकर राजस्थान का उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र वहां पर भी दिखाई देने की संभावना बन सकती है। लेकिन फिर भी बता दूं तो मौसम किस प्रकार से रहेगा। आप देखिएगा तो पूर्वी भारत के अलावा मध्य भारत का भी क्षेत्र बरसात देखेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का भी लगभग पूर्वी क्षेत्र है, और बिहार, झारखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर के जो भारी से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है, कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के ऊपर भी काफी अच्छी बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश में देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक काफी अच्छी बरसात की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, साथ साथ में मानसून का भी प्रभाव काफी ज्यादा हो सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी बरसात की संभावना बन रही है। दक्षिणी भागों में भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना है। और पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर बरसात की संभावना काफी अच्छी बन रही है। लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान की क्षेत्र है, जिसमें भरतपुर और सीकर संभाग के क्षेत्र है, वहां पर कई जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। और उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बन सकती है, और ये वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना बन सकती है। दक्षिणी भारत की बात करूं तो महाराष्ट्र की सबसे पहले मध्य भारत की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बरसात की संभावना, मध्य प्रदेश में भी बरसात की संभावना है। पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के ऊपर बरसात की संभावना है। कर्नाटक के भी पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसी प्रकार से देखते चलें तो ये है 13 जुलाई का प्रेडिक्शन। ये भी वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना काफी बन रही है। पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात दिखाई जा रही है। मध्य भारत के ऊपर भी बरसात दिखाई जा रही है, लेकिन राजस्थान में मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है। ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज और होने की संभावना बन रही है। पंजाब, हरियाणा के ऊपर बरसात की संभावना है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना काफी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है।
ये है 14 जुलाई का प्रेडिक्शन। 14 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर नया सिस्टम विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की गतिविधियां, अंडमान और निकोबार देश में, लक्षद्वीप में भी भारी बरसात की संभावना बन रही है। और पूर्वी भारत में जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी लगभग पूर्वी के क्षेत्र कह सकता हूँ कि बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात काफी अच्छी होने वाली है। और पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। लगातार बरसात हो सकती है कई जगहों पर, हल्की से मध्यम वर्षा, रुक रुक कर बरसात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है 14 जुलाई और 15 जुलाई को। देखते जाए तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात नहीं दिखा रहा है ये वेदर मॉडल, लेकिन यहाँ पर उत्तरी भाग है जो बीकानेर संभाग का क्षेत्र है, वहां पर कुछ भागों पर हल्की बरसात हो सकती है, कई जगहों पर मध्यम बरसात भी हो सकती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के क्षेत्र है, कर्नाटक के क्षेत्र है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात देखी जाएगी। गुजरात के ऊपर भी बरसात होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये देख सकते हैं, यह है 15 जुलाई का प्रेडिक्शन। यहाँ पर बड़ा सिस्टम धीरे धीरे कर बंगाल की खाड़ी में ऊपर जाएगा और पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी भारत के क्षेत्र जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है ना, यहाँ से बरसात धीरे धीरे कम होगी। लेकिन मध्य भारत के क्षेत्र है और दक्षिण भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात बढ़ जाएगी। दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के क्षेत्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ पर भारी वर्षा शुरू होती है। मध्य प्रदेश में भी पूर्वी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा के जगहों पर भारी वर्षा होती है, पश्चिमी भागों तक भी बरसात रहेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर आप देखें तो बिहार तक भी बरसात होने की संभावना है, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर भी बरसात की संभावना है। पंजाब का उत्तरी क्षेत्र और हरियाणा का पूर्वी क्षेत्र, दिल्ली के क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात दिखाई जा रही है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ भागों तक बरसात पहुंच सकती है। हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक और कई जगहों पर तेज वर्षा भी हो सकती है पश्चिमी राजस्थान के ऊपर सरप्राइजली, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन ऊपर जाकर वापिस दक्षिण की तरफ आएगी, तो फिर से पश्चिमी जो राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर बरसात की गतियां बढ़ सकती है। दिखाई दे रहा है कि कोंकण, गोवा के अलावा केरल में भी भारी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। और ये देख सकते हैं, ये है 16 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ पर कई जगहों पर भारी वर्षा, कई जगहों पर मध्यम वर्षा होगी। पूर्वी हरियाणा के क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी पंजाब से लेकर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र है, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। और पूर्वी भारत में जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात कम होती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बरसात दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर भी बरसात दिखाई दे रही है। और देखते चलें तो गुजरात में भी कई जगहों पर भारी बरसात की होने की संभावना है। जिस प्रकार से पहले वेदर मॉडल नहीं जता रहे थे यहाँ पर भारी वर्षा हुई, लेकिन अभी चेंज हो गया है तो वेदर मॉडल यहाँ पर जता रहे हैं कि बरसात दिखाई देगी। और अगर और भी ये वेदर मॉडल चेंज हुआ तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के अलावा कुछ पश्चिमी राजस्थान के अलावा पश्चिमी भागों के में भी बरसात की संभावना बढ़ सकती है। और दक्षिणी भारत में तमाम क्षेत्रों में बरसात रहेगी, केवल तमिलनाडु को छोड़कर। ये है 17 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि मध्य भारत के साथ साथ में दक्षिणी भारत में कई जगहों पर बरसात रहेगी, केवल तमिलनाडु को छोड़कर। और महाराष्ट्र में तो कोंकण, गोवा के क्षेत्र है ना, वहां पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत की तरफ भी कुछ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है, लेकिन ये नए के बराबर ही संभावना दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और बड़ा सिस्टम भी बनेगा यह सिस्टम, जिसका कारण होगा कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी जैन सागर की तरफ से एक नया सिस्टम यहाँ पर दाखिल होगा और बड़ा सिस्टम डिप्रेशन तक जाने की संभावना बन सकती है। जो कि लो प्रेशर एरिया बनेगा वो डिप्रेशन तक जा सकता है। देख सकते हैं कि जब यह डिप्रेशन बनेगा या फिर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के ऊपर ही होगा, तो देखेंगे तो अरब सागर किस प्रकार से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में तो भारी बरसात दिखाई दे रही है, गुजरात से लेकर आप केरल तक भारी बरसात होने की संभावना है। कोंकण, गोवा हो गया, पश्चिमी कर्नाटक का क्षेत्र होगा, वहां पर भारी बरसात होने की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का भी दक्षिण क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। और उत्तर राजस्थान के साथ साथ में पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात दिखाई दे रही है। और ये अगर वेदर मॉडल चेंज नहीं हुआ तो किसानों के लिए काफी अच्छा रह सकता है। देखते चलें तो ये है 19 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा और बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर जाएगा, लगभग डिप्रेशन या फिर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया होगा। उड़ीसा से लेकर आप देखें तो राजस्थान तक और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक कह सकता हूँ कि बरसात की गतिविधियां रहेगी, उत्तर प्रदेश को छोड़कर। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों छोड़कर पश्चिमी बंगाल और झारखंड को छोड़कर यहाँ पर बाकी जो पश्चिमी और मध्य भारत के क्षेत्र हैं यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ भी आने के संकेत नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है 20 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बरसात की संभावना पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के ऊपर दिखाई दे रही है।
और साथ-साथ में देखें तो पूर्वी भारत में तो बरसात कम दिखाई दे रही है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर कुछ दक्षिणी भागों में भारी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। अगर ये वेदर मॉडल चेंज नहीं हुआ तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बरसात काफी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये वेदर मॉडल चेंज नहीं हुआ तो किसानों के लिए काफी अच्छा होगा। पश्चिमी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात के भी कई क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी तक बहुत से गांव बचे हुए हैं, वहां पर बरसात कई जगहों पर नहीं हुई है, जहां पर बरसात पर निर्भर खेती की जाती है, जहां पर सिंचाई की उपयोगित तो पानी नहीं है, सिंचाई के लिए कोई पानी नहीं है और सिंचाई की कोई व्यवस्था भी नहीं है, तो वहां पर किसान लगभग वर्षा के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जो कि खरीफ फसल बोने की तैयारी कई क्षेत्रों में कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर बरसात हो गई है और कई जगहों पर होने वाली है, या कई जगहों पर अभी भी किसान मांग कर रहे हैं कि बरसात काफी ज्यादा अच्छी हो जाए और उसके बाद में वो अपनी फसल की बुआई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।